हिंद दोस्तों, इस कर्नल साहब ने जवानों की नाक में दम कर रखा है, परेशान कर रखा है, रिश्वत मांग रहा है, नौकरी से हटाने की धमकी दे रहा है। आखिर ये मामला क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ांगा, हमारी जान चली जाए सर। क्या इतना भी दर्द नहीं है? आपको अधिकार मिला है, आप अधिकारी है, तो क्या जवानों का शोषण करोगे? रिटायरमेंट होने के बाद भी आप शोषण करना चाहते हो? आखिर ऐसा क्यों? कहां का मामला? जरा आपने ये वीडियो देखे होंगे। हाँ जी दोस्तों, ये है कुरुक्षेत्र में नौकरी से हटाए गए रिटायर्ड आर्मी जवान भड़के, एफसीआई गोदाम पर हंगामा, नए गार्डों को ड्यूटी करने से रोका। हाँ जी दोस्तों, पिहोवा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोदाम है, वहां पर सिक्योरिटी के लिए रिटायर्ड आर्मी के जवानों को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यानी इन गार्ड जो आर्मी के सूबेदार हैं, हवलदार हैं, नायक हैं, लेफ्ट नायक हैं, और दोस्तों रिटायर्ड होने के बाद बहुत सारी आप डीजीआरसी सिक्योरिटी एजेंसी हमारे अधिकारी चलाते हैं। अब अधिकारी हमारा शोषण करेंगे तो फिर हमें बचाएगा कौन? हम दूसरों को तो बोल सकते हैं, लेकिन इनको क्या हो गया? इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप उन्हें पूरा पैसा नहीं दे रहे, आपका जो इनके पास एग्रीमेंट है उससे पहले हटाने की धमकी दे रहे हो, तमाम तरीके की वसूली कर रहे हो। क्या है? कम से कम एक जवान जो 20-25 हजार ले रहा है उसको भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हो कि रिटायर्ड कर्नल पर रिश्वत के नाम पर ठगने और नौकरी से बाहर निकालने का आरोप लगाया। गुस्साए गार्डों ने आज गोदाम के बाहर रिटायर्ड कर्नल एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने नए गार्डों को ड्यूटी ज्वाइन करने से भी रोक दिया है। इन गार्डों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। उधर मामले को लेकर रिटायर्ड कर्नल से बातचीत के लिए कॉल की गई, लेकिन उन्होंने कॉल को नहीं उठाया। 30,000 तक वसूले। पूर्व हवलदार सिंदर सिंह ने बताया कि आर्मी से रिटायरमेंट के बाद एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एफसीआई के पिहोवा गोदाम में ड्यूटी कर रहे थे। आरोप लगाया कि एजेंसी के संचालक रिटायर्ड कर्नल ने उन्हें नौकरी पर रखने के लिए 30,000 रिश्वत ली। 30,000 रिश्वत ली। हाँ जी दोस्तों, हर महीने के लिए 1,000 रुपया। रिटायर्ड सूबेदार रमेश ने बताया कि इस रिश्वत के अलावा भी आरोपी ने उनसे यूनिफॉर्म के नाम पर महीने में 1,000 रुपये वसूल किए हैं। 11 महीनों के अंदर आरोपी उनसे करीब 42,000 रुपए ले चुका है। इस एजेंसी के जरिए कुल 58 गार्ड गोदाम में ड्यूटी पर रखे गए थे, जिनकी लिस्ट आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले हटाने की बात करें। सूबेदार रमेश ने बताया कि इस एजेंसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एजेंसी ने उनको 11 महीने में हटा दिया। वे आज ड्यूटी पर आए तो नए गार्ड ड्यूटी करने के लिए पहले पहुंच चुके थे। चेतावनी दी कि स्टाफ को किसी भी हाल में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने। पुलिस की जांच जारी है और लेटर देकर भेजा गया। आप समझ सकते हो कि रमेश ने बताया कि एजेंसी के जरिए कुरुक्षेत्र, पिहोवा, डेरा बस्सी, कैथल कुल 58 गार्ड काम कर रहे हैं। इनमें से पिहोवा एफसीआई गोदाम के 14 गार्ड को हटा दिया गया है। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, साथ ही पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। रिटायर्ड कर्नल को पुलिस ने बुलाया है। उधर गार्डों में शामिल भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हमें एजेंसी ने सिलेक्शन देकर ड्यूटी पर भेजा था। एजेंसी की तरफ से एफसीआई के मैनेजर को ईमेल लेटर भी भेजा गया है, लेकिन पुराने गार्डों ने हमें रोक दिया है। उन्होंने इस एजेंसी के मामले की आप देख सकते हो कि किस तरह शोषण होता है। सीधे आदमी का कहीं जमाना रहा नहीं है। आप बताओ, सेना के अंदर नौकरी की, यानी सिपाही थे, लेफ्ट नायक थे, नायक थे, हवलदार थे, नायब सूबेदार, उम्र थी 45 से 50 साल, अब नौकरी कर रहे हैं। डीजीआर का प्रावधान है, सिक्योरिटियां हमारे कर्नल जनरल चला रहे हैं। फिर जब ये रिक्रूटमेंट करते हैं तो फिर वहां से जो पैसा मिलता है उसमें कटौती करते हैं। फिर एग्रीमेंट के नाम पर, धमकाने के नाम पर, वर्दी के नाम पर, क्या ये शोषण नहीं है? सीधा सीधा कर्नल के ऊपर रिश्वत का आरोप लगाया गया है। तो आप समझ सकते हो, ये आप कितने भी देशभक्त बने रहो, लेकिन ये जो रिश्वतखोरी चल रही है, इससे लग रहा है फौज के लोग भी अछूते नहीं हैं। और हमारे दुख इस बात का होता है कि हमारे अधिकारी, जिनके लिए हम जान देते आए, जिनको हम भगवान की तरह पूछते हैं, जिनको हम सलूट मारते हैं, जिनको हम खाना पीना सारा कुछ उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें जरा भी दया नहीं आती। क्या मानवता भी मर चुकी है? आप अपने जवानों को, आपको तो बड़ा सौभाग्य होना चाहिए कि आपको इन जवानों, मतलब ये काम तो कर रहे हैं, कम से कम आप अधिकारी हो, आपका सम्मान करेंगे, लेकिन नहीं, आप इनका सब किसी का पेट नहीं भर रहा है, तो जहां जिसको आता है वो निचोड़ने में लगा है।
कहीं न कहीं इस बात को समझना होगा कि ये वो सोल्जर हैं, आज खड़े हैं, आज गुस्सा हैं, तो देश भर के पूर्व सैनिकों में भी इस बात की गुस्सा है। फिर ये नहीं कहना कि वो सामने वाला हमारी सेना का ही अधिकारी है। जवाब देना होगा कर्नल साहब को, अपनी बात रखनी होगी। आप बिल्कुल पुलिस के सामने रखें, सोशल मीडिया पर रखें। आखिर हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने आरोप लगाए ये सही है, आपको अपनी बात रखनी होगी और इनके साथ न्याय करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।